हेलो, आप सभी का स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग के इस वीडियो लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने सीखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे लास्ट में, और सबसे लास्ट में हमने एक एग्जांपल देखा BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड का एग्जांपल। तो उसमें हमने जब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो हमें पता चला कि बेरिलियम के वैलेंस ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। फिर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे कर रहा है, तो उसे एक्सप्लेन किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी? हिटलर और लंदन ने। पर बाद में इस थ्योरी को एक्सटेंड किया और पाउलिंग ने एक नया कंसेप्ट दिया हाइब्रिडाइजेशन का। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स क्या हैं और उसका यूज़ क्या होता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटम के ऑर्बिटल जो कि अलग अलग एनर्जी के हैं वो एक साथ मिक्स होते हैं और फॉर्म करते हैं इक्वल नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सपोज आपके पास एक s ऑर्बिटल था और एक p ऑर्बिटल था, ये दोनों एक साथ मिक्स हुए और इन्होंने sp ऑर्बिटल फॉर्म किए। कितने? 2, क्योंकि इनका भी नंबर कितना था? एक s था और एक p था। तो ये आपस में मिक्स होके 2 sp ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे s ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती है? कम होती है। p ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है। पर इन्होंने जब इंटरमिक्सिंग के बाद में ऑर्बिटल्स बनाए, ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं इन्हें, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है। यहाँ पे इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? वो इक्वल होगी। ठीक है। अब एक चीज समझने वाली है, अगर इनकी एनर्जी इक्वल है तो जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, तो वो कैसे भरे जाएंगे? वो भरे जाएंगे हुंड के रूल के अकॉर्डिंग। यानी कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों ऑर्बिटल्स में भरा जाएगा और फिर पेयरिंग के लिए एक एक और इलेक्ट्रॉन इनमें भरा जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर इनकी एनर्जी सेम है तो वहां पे हुंड्स रूल फॉलो होगा। अब हम समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। जब इनकी मिक्सिंग होगी तो क्या बनेगा? sp ऑर्बिटल बनेगा। और sp ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? sp ऑर्बिटल की शेप होती है ऐसी, एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं sp ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एक तो था s ऑर्बिटल और एक था p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे sp ऑर्बिटल कितने बने होंगे? 2। तो एक s और एक p ऑर्बिटल ने मिलके 2 sp ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया। ठीक है। इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे देखो, एक तो था s ऑर्बिटल और एक था p ऑर्बिटल, है ना। मिक्सिंग किसकी हुई? एक s ऑर्बिटल की और एक p ऑर्बिटल की। इसीलिए हम इसे बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे हम इसे? sp हाइब्रिडाइजेशन। अभी हम एकदम अच्छे से समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स, पर यहाँ पे मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है आपको कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स कैसे निकालेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं, कुछ की कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। ओके। तो पहला क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड। कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्ट लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में? तो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और कुछ केसेस में d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट लेता है। ठीक है। s, p और d ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो अब कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहली तो बात अगर आपको मैं बताऊं तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। क्या है? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। देखो, हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं
जैसे ये वाला s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हैं, इनका डेरिवेशन होता है प्रॉपर, हम लोग इक्वेशन सोल्व करते हैं और तब जाके इनके शेप निकल के आती है। ठीक है, हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर्स में वो पढ़ेंगे कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए श्रोडिंजर इक्वेशन हम सोल्व करेंगे, तो वहां पे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स का साइज, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप निकालेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक प्योरली हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, यानी कि उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता, बस ये कंसेप्ट हम लेके आए जिससे हम केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर पाएं। ठीक है, तो बस ये केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के काम में आता है। तो ये क्या है, पहला पॉइंट अगर हम बनाना चाहें तो पहला पॉइंट होगा कि ये है हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। सही है, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है इस चीज का कोई। अब दूसरा देखो, जैसा कि हाइपोथेटिकल अगर मैं बताना चाहूं तो डाल्टन का एटॉमिक मॉडल जो था वो भी हाइपोथेटिकल था, है ना, उसने कोई प्रूफ थोड़ी दिया था कि एटम किस टाइप का है उसका। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो हाइब्रिडाइजेशन का कहाँ पे यूज होता है, मोलिक्यूलर ज्योमेट्री को बताने में हम हाइब्रिडाइजेशन का यूज करते हैं। कैसे बताते हैं हम एग्जांपल्स में समझेंगे। और ये क्या है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, इसे हम यहां से रेज कर देते हैं। अब अगला क्या है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल्स द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड। तो जो ऑर्बिटल एक साथ मिक्स हुए थे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए, उनका और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर कैसा होता है, सेम होता है। यहाँ पे देखो, एक s और एक p ऑर्बिटल ने इंटरमिक्सिंग की, यानी कि टोटल कितने ऑर्बिटल थे, 2। तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे मिक्सिंग में उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे नंबर में उतने ही होंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि शेप और एंगल जो है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे। तो हम देख लेते हैं, पहले टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि कैसे शेप और एंगल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। एक s ऑर्बिटल है हमारे पास और एक है हमारे पास p ऑर्बिटल। ये एक साथ मिक्स हुए और इन्होंने बनाया एक 2 sp ऑर्बिटल्स। इन्होंने क्या बनाए, 2 sp ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अभी इन ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, इस टाइप की। इनकी शेप कैसी होती है, इस टाइप की। अब ये ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के अराउंड किस तरह से रहना पसंद करेंगे कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन मिनिमम हो और डिस्टेंस मैक्सिमम हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से ये तो आ गया छोटे वाला लोब, और ऐसे ये बड़े वाला लोब। तो ये तो हुआ हमारा एक sp ऑर्बिटल। एक और sp ऑर्बिटल होगा, तो वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, ऐसे। यानी कि ये कैसे होंगे शेप इनकी, ये होंगे लीनियर। ये कैसे होगी इनकी शेप, लीनियर। लीनियर क्यों होगी, क्योंकि ये देखो कितना बड़े लोब्स हैं, कितने बड़े हैं, इसीलिए इनमें रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से ये ऐसी ज्योमेट्री में रहना पसंद करेंगे जहां पे रिपल्सन कम हो, इसीलिए ये कैसा होता है, लीनियर। ये कैसा होंगे हमारे, ये वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, इनका अरेंजमेंट लीनियर, यानी कि ज्योमेट्री भी क्या आएगी, लीनियर। ठीक है, इसका एग्जांपल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले देख लेते हैं। तो हमने लीनियर ज्योमेट्री डिस्कस की, अब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स एक साथ मिक्स हों तो क्या बनेंगे? 3 बनेंगे sp2 ऑर्बिटल्स। तो क्या बनेंगे? 3 sp2 ऑर्बिटल्स। अब इनकी शेप कैसी होगी? तो इनकी भी शेप ऐसी ही होती है, एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 3 sp ऑर्बिटल। यहाँ पे कितने बन रहे हैं? sp2 ऑर्बिटल 3। तो ये तीनों किस अरेंजमेंट में रहे कि इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन मिनिमम हो? तो ये रहते हैं एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे। तो ये तीनों कैसे रहते हैं एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे? ये तीनों ऑर्बिटल्स कैसे रहेंगे? 120 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। देखो 360 डिग्री है ना, ये तीनों एक प्लेन में है तो एक पूरा कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। अब सर्कल 360 डिग्री का है तो इसे 3 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा? 120। यानी कि 120 डिग्री के एंगल पे अगर ये रहें तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, यानी कि इनके पास रिपल्सन कैसा होगा उस कंडीशन में? मिनिमम। और स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम। तो हमने ये केस भी देख लिया। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? तो एक s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल जब एक साथ मिक्स हो तो उसे बोलते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं इसे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या बनेंगे? 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले। तो अब यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स हैं तो एक दूसरे को किस शेप में रखें कि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो? तो ये एक दूसरे के साथ में अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। कैसी ज्योमेट्री होती है इनकी? टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है कि इन सभी लोब्स के बीच का एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा सभी लोब्स के बीच। इन दोनों के बीच में भी सेम, इन दोनों के बीच में भी सेम, इन दोनों के बीच में भी सेम। यानी कि ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? इसे आप किसी भी एंगल से रोटेट कर लो, ये मॉलिक्यूल हमेशा सेम ही दिखाई देगा आपको। ठीक है, इसे किसी भी एंगल से रोटेट करो सेम ही दिखाई देगा, क्योंकि इन सारे लोब्स के बीच के एंगल क्या है? सेम है। और वो एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ये हुई हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब है हमारी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। तो हम डिस्कस करते हैं sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी और उसकी ज्योमेट्री या शेप कैसी होगी। तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 5 sp3d ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने 5, तो वो किस तरह से अरेंज हो कि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो? तो इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो तो एक अरेंजमेंट होता है इनका कि 3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 3 ऑर्बिटल्स, 3 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो एक फ्लैट सरफेस में अरेंज हो जाएंगे। उनके बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। देखो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो एक दूसरे के साथ एक फ्लैट सरफेस में अरेंज हो गए। ठीक है, ये कैसे हैं? एक फ्लैट सरफेस में, ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, और जो 2 लोब बचे, जो 2 ऑर्बिटल बचे वो कहाँ पे गए?
एक तो गया ऊपर एक्सियल पोजीशन पे और एक ऑर्बिटल आया नीचे एक्सियल पोजीशन पे, ऐसा, ये ऐसा। ये तीनों जो हैं वो तो प्लेन में है, और ये है अबव द प्लेन, और ये वाला नीचे वाला बिलो द प्लेन। ठीक है, इसे अभी हम 3D में समझ लेते हैं इसे कैसा होता है। तो ये है इस टाइप का, ऊपर और नीचे वाले ये वाले लोब्स हैं, और बीच में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तीनों ऑर्बिटल हो गए हमारे ट्रायंगुलर वाले। तो ये होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब हम अगली और लास्ट हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये कौन सी है, sp3d2। sp3d2 जहां पे एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल एक साथ मिक्स हो। तो टोटल नंबर कितना है ऑर्बिटल का जो इंटरमिक्स हो रहे हैं, 1 3 2, यानी कि टोटल 6। तो 6 ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। ठीक है, अब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ये एक दूसरे से कैसे अरेंज हो कि इनके बीच में रिपल्जन मिनिमम हो और डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो ये अरेंज होते हैं सारे के सारे ऑर्बिटल्स 90 डिग्री पे, ये सारे के सारे एक दूसरे से 90 डिग्री पे अरेंज हो जाएंगे इस टाइप से। तो अब ध्यान से देखो, ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये सारे एक प्लेन में हैं, ये वाले चारों ऑर्बिटल एक प्लेन में हैं, और ये अगर एक प्लेन में है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, इक्वल एंगल है अगर इनके बीच में, और ये एक प्लेन में है तो इनके बीच का एंगल होना चाहिए। देखो टोटल तो 360 डिग्री हो गया एंगल, तो 360 को 4 से डिवाइड कर दो यानी कि 90 डिग्री। इन सभी के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, और ये अबव है और ये बिलो द प्लेन है, तो इनके बीच का एंगल भी होगा 90 डिग्री का। ये वाला जो लोब है और नीचे वाला जो लोब है वो इस फ्लैट सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का, क्योंकि इन्हें रिपल्सन क्या करना है, मिनिमम रखना है, और बॉन्ड लेंथ क्या रखनी है, मैक्सिमम रखनी है। तो ये किस एंगल पे अरेंज होना ज़्यादा पसंद करेंगे, 90 डिग्री पे। तो ऐसी होती है इसकी 3D ज्योमेट्री। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अभी तक हमने एग्जाम्पल्स नहीं देखे, है ना। यहां पे हम एक और चीज देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ लोन पेयर। अगर कहीं पे लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टोर्ट हो जाएगी, और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि हम वेस्पर थ्योरी के लेक्चर में पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में। और यहाँ पे एक पॉइंट है कि वही ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं जिनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो। ठीक है, तो आपके पास ये कहना चाहता है कि 3s और 3p ऑर्बिटल मिक्स हो सकते हैं, 2s और 2p ऑर्बिटल मिक्स हो सकते हैं, पर 2s और 3p ऑर्बिटल मिक्स नहीं हो सकते। केवल वही ऑर्बिटल मिक्स होंगे जिनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया है हाइब्रिडाइजेशन का कंप्लीट कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, जो हमने कल एग्जांपल अधूरा छोड़ा था, BeCl2। तो यहाँ पे बेरिलियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, क्या आता है, 1s2 1s2 2s2, ये आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स,
और s ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। अब देखो यहाँ पे p ऑर्बिटल भी तो होगा, 2p 0 लिख लेते हैं हम इसे, ठीक है। p ऑर्बिटल भी तो एग्जिस्ट करेगा ना यहाँ पे, भले ही उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है पर ऑर्बिटल तो एग्जिस्ट करेगा। तो ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट में है ये। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, देखो ये था s ऑर्बिटल और ये था p ऑर्बिटल, s और p। यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये तो है ग्राउंड स्टेट की बात। जब एक्साइटेड स्टेट में ये जाएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस p ऑर्बिटल में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन s से हटके p ऑर्बिटल में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपनी एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1s2 2s1 और 2p1। तो एक्साइटेड स्टेट में इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। अब देखो इन्होंने क्या काम किया, ये एक साथ मिक्स हुए थे एक साथ। एक्साइटेड स्टेट से मेरा मतलब है कि इंटरमिक्सिंग के बाद में क्या होगा, तो इंटरमिक्सिंग जब इन्हें देखो ऑर्बिटल्स की हो जाएगी। यहाँ पे p ऑर्बिटल था, s में ही है यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स। अगर इन ऑर्बिटल्स की मैं इंटरमिक्सिंग कराऊं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, s ऑर्बिटल और इसी के साथ में आ गया हमारा p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल एक साथ आ गए, यानी कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये s और p ऑर्बिटल में एक साथ हैं एक ही टाइम पे। तो हम इन्हें बोलते हैं कि इसने फॉर्म कर लिए 2 sp ऑर्बिटल्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं sp ऑर्बिटल्स। यहाँ पे क्या है, 2 sp ऑर्बिटल्स, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्साइटेड स्टेट। अब Cl के जो ऑर्बिटल्स हैं, Cl का कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो कितना आता है, 3s2 3p5। तो इसके p5 में हैं खाली इलेक्ट्रॉन्स। तो Cl के कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने जाएंगे, p वाले। Cl के p ऑर्बिटल। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर ली इन ऑर्बिटल्स के साथ। तो ऐसे इस टाइप से हमारे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब हम एक फिगर बना लेते हैं इसका। तो ये तो थे हमारे ये वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, जो कि एक दूसरे से लीनियर 180 डिग्री के एंगल पे अरेंज्ड होंगे। अब यहाँ से Cl का कौन सा ऑर्बिटल आया, p ऑर्बिटल। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आया है, p ऑर्बिटल। और दूसरे क्लोरीन का भी कौन सा ऑर्बिटल आया होगा, p ऑर्बिटल। और इस तरह से हेड ऑन ओवरलैपिंग से इन्होंने बॉन्ड फॉर्म किया और ये हमारा बना BeCl2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो BeCl2 की ज्योमेट्री हो गई हमारी लीनियर। हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है BF3, ठीक है। तो बोरोन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p1, ठीक है। यहाँ पे s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। बाकी p कैसेंस के अभी खाली हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी ग्राउंड स्टेट की। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, तो एक्साइटेड स्टेट में देखो हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम एक s ऑर्बिटल ले लेते हैं, एक p ऑर्बिटल और एक और p ऑर्बिटल, यानी कि 2 हमने p ऑर्बिटल ले लिए और एक s ऑर्बिटल लिया।
तो अब हम करा देते हैं इनकी इंटरमिक्सिंग। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, यहाँ पे sp2 ऑर्बिटल, यहाँ पे भी sp2 ऑर्बिटल और यहाँ पे भी sp2 ऑर्बिटल। ये इन्होंने इस टाइप से लिया, 2 ऑर्बिटल p के और एक s का, और इसने बना के लिए 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन तीनों में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 1 2 3। इन तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। हुंड्स रूल फॉलो होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये फ्लोरीन में क्या होगा, फ्लोरीन में p ऑर्बिटल्स होंगे। फ्लोरीन में क्या है, p ऑर्बिटल्स। तो फ्लोरीन के p ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। p ऑर्बिटल ये किसका है, फ्लोरीन का। तो ये इस तरह से p ऑर्बिटल है फ्लोरीन का। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा BF3 मॉलिक्यूल। अब इसकी ज्योमेट्री अगर हम देखें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि ये कैसे अरेंज्ड होंगे, एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे। एक दूसरे से कैसे अरेंज्ड हैं, 120 डिग्री के एंगल पे। यहाँ पे फ्लोरीन का p ऑर्बिटल आया, इधर से भी फ्लोरीन का p ऑर्बिटल आया, और यहाँ से भी फ्लोरीन का p ऑर्बिटल आया। तो इस तरह से इन्होंने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए इन्होंने, 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ये हो गया हमारा BF3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसे होगा, फ्लैट होगा, और इसके सभी एंगल्स कैसे होंगे, 120 डिग्री पे। अब हम अपना तीसरा एग्जाम्पल देखें, तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा मैथेन, CH4। तो मैथेन का स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो कार्बन का हमने कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p2। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, इस ऑर्बिटल में 2 और इस ऑर्बिटल में भी 2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितने एटम्स अटैच्ड हैं, हाइड्रोजन के कार्बन के साथ में 4। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिर्फ 2, यानी कि यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल एक साथ मिलेंगे, ठीक है। ये तो था हमारा ग्राउंड स्टेट। अब हम देखते हैं एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा। तो एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कुछ ऐसा। देखो यहाँ पे एक s और 3 p ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो कौन से ऑर्बिटल बन रहे होंगे, sp3। कितने बनेंगे, 1 2 3 4 एटॉमिक ऑर्बिटल एक साथ कंबाइंड हुए थे। तो sp3 ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 4। sp3 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 और sp3। तो हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, इसमें एक्साइटेड स्टेट में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 4। तो चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा हुंड के रूल के अकॉर्डिंग। अब हाइड्रोजन के पास क्या है, s ऑर्बिटल। हाइड्रोजन के पास क्या है, s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा किसके साथ में, कार्बन के साथ। ये s ऑर्बिटल किसका था, हाइड्रोजन का, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो ये शेयरिंग करेगा और फॉर्म कर लेगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, और फॉर्म कर लेगा 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए, कार्बन ने 4, ठीक है। अब इसकी हम ज्योमेट्री देख लेते हैं कैसी होती है। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है।
तो देखो ये एक दूसरे से तीनों चारों के चारों लोब्स कैसे होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट पे अरेंज्ड। अब हम इसमें देखते हैं कि अप्रोच कहाँ से होगा। हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल आए, हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल आए और उन्होंने इस टाइप से बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए। ठीक है, हाइड्रोजन के कौन से ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। तो ये बन गया हमारा CH4 का स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अब हमारा अगला है PCl5। PCl5 तो देखो फॉस्फोरस का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें तो कितना आएगा, नियोन 3s2 3p3। ठीक है, तो यहाँ पे s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और p में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। तो ये तो बात हुई ग्राउंड स्टेट की। हमें देखो कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 5 बॉन्ड्स का हमें फॉर्मेशन करना है। तो हमारे पास 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। हमने एक s का ऑर्बिटल ले लिया, 3 ले लिया हमने p के ऑर्बिटल। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे हमारे पास, 4। पर हमें चाहिए कितने, 5 चाहिए ना। तो यहाँ पे 3d का, जिसमें अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका भी एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लेगा। तो d ऐसा होगा ना, तो यहाँ से एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और एक d का ऑर्बिटल भी एक साथ में मिल जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट देखते हैं हम इसकी कैसी बनेगी। यहाँ पे नियोन एक्साइटेड स्टेट इसकी कैसे बन गई, देखो एक s मिला है, 3 p मिले हैं और एक d मिला है। तो sp3d ये हमारे 5 sp3d ऑर्बिटल हमें मिलेंगे। ठीक है, इनकी एनर्जी कैसी होगी, सबकी सेम। ये है हमारी एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5। सब शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं हम, सब ऑर्बिटल में। अब देखो Cl के पास क्या है, p ऑर्बिटल है और उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। तो वो यहाँ पे शेयरिंग कर लेगा ये Cl का, और ऐसे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे भी Cl का p ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, यहाँ पे भी Cl का p ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। यहाँ पे शेयरिंग हो रही है इन सभी केसेस में। तो इस तरह से हमारा PCl5 बन के तैयार हो जाएगा। तो PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जहाँ पे भी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आए वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। तो ये तीनों तो हो जाएंगे एक प्लेन में, ये होगा अबव द प्लेन, और यहाँ पे एक ऑर्बिटल होगा ऐसा बिलो द प्लेन। ये तीनों एक प्लेन में हैं, ये मिडल वाले तीनों एक प्लेन में हैं। ठीक है, अब इस पे चारों तरफ से क्या अप्रोच करेंगे, क्लोरीन के ऑर्बिटल्स। क्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स ने इस टाइप से अप्रोच किया और हमारे सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब हम अपना लास्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कि है SF6। हमारा 5th एग्जांपल क्या है, SF6। ठीक है,
तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कह रहे हैं कितना आता है 16। इसमें हम नियोन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 3s2 3p5 नहीं 4, ठीक है। तो यहाँ पे s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये तो हुई हमारी बात ग्राउंड स्टेट की। अब हम एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे d के भी तो ऑर्बिटल्स होंगे ना, यहाँ पे देखो 3d0 ऐसा लिख लेते हैं, इसके भी तो होंगे 5 ऑर्बिटल्स, भले ही खाली हैं पर हैं। ये है हमारी ग्राउंड स्टेट। तो अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसे कितने बॉन्ड्स बनाने हैं 6। अब 6 बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। तो अगर ये कितना, एक ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाए, यानी कि डी के भी 2 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करे। देखो एक s 3 p और 2 d ऑर्बिटल अगर एक साथ आ जाएं, एक s 3 p और 2 d ऑर्बिटल एक साथ आ जाएं, तो बात बन जाएगी, वहां पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे। देखो कैसे, अब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं। तो 3s2, यहाँ पे क्या हुआ, एक s ऑर्बिटल था, 3 p ऑर्बिटल थे और 2 d ऑर्बिटल थे, तो हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3d2 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 sp3d2। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल आ गए हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास फॉर्म हो गए इसकी एक्साइटेड स्टेट में। ये कौन सी स्टेट है इसकी, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो अब इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो हमें पता है फ्लोरीन के पास क्या है, p ऑर्बिटल है और उसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के पास एक p ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास एक p ऑर्बिटल है और उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वो यहाँ पे शेयरिंग कर लेगा अपने उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे फ्लोरीन का दूसरा एटम सिमिलरली ऐसे शेयरिंग कर लेगा, फ्लोरीन का तीसरा एटम उसका p ऑर्बिटल यहाँ पे शेयरिंग कर लेगा, फ्लोरीन का चौथा p ऑर्बिटल यहाँ पे शेयरिंग। तो इस तरह से फ्लोरीन कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेगा, इस तरह से फ्लोरीन पूरे 6 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेगा। कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेगा, 6 बॉन्ड्स का। देखो सल्फर 6 बॉन्ड्स बना लेगा फ्लोरीन के साथ में, ठीक है। मैंने गलती से ऐसा बोल दिया कि फ्लोरीन 6 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेगा, वो नहीं, सल्फर 6 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेगा, ओके। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो वो आता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल होता है देखो ऐसा, एक स्क्वायर प्लेन के सभी कॉर्नर्स पे आप लगा दो, एक स्क्वायर प्लेन के सभी एजेस पे, सभी कोनों पे आपको लगा देना है p ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल, है ना। इनके सभी के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री और एक अबव द प्लेन और एक sp ऑर्बिटल बिलो द प्लेन, ठीक है। तो इस टाइप की हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री, इसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और अब इसमें फ्लोरीन कहाँ से अटैक करेगा, फ्लोरीन सारे के सारे ऐसे आएंगे
बाहर से अप्रोच कर रहे हैं। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा यहाँ पे? p ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा इसका स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पे सारे अपने एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए। हाइब्रिडाइजेशन में इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम कार्बन से रिलेटेड थोड़ा मटेरियल समझेंगे और समझेंगे कि कार्बन की हाइब्रिड स्टेट्स क्या होती हैं। कार्बन sp हाइब्रिड स्टेट भी शो करता है, sp2 भी और sp3 भी। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे कार्बन के, अलग अलग मॉलिक्यूल्स देखेंगे और हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को ख़त्म कर देंगे पूरी तरह से। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है।